हम सब फ्रेश दिखने वाला फूड खरीद तो लेते हैं, पर क्या वो सच में सेफ भी है? क्या आपने कभी ग्रीन पोटैटो देखा है? बल्जिंग कैन यानी फूला हुआ कैन, या फिर आपने कभी स्मेली दूध यूज़ किया है? और ऐसे फ्रूट्स जो बाहर से तो सिर्फ शाइनी दिख रहे हो लेकिन अंदर से खराब हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के बारे में कि क्या चीज़ खरीदनी चाहिए और क्या एकदम ही अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो के बाद आप कभी भी गलत फूड परचेज नहीं करने वाले हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में। तो अगर आप फ्रूट्स लेते हो तो वो लोकल, फ्रेश और सीजनल होने चाहिए, फर्म होने चाहिए, यानी वो सॉफ्ट या पल्पी नहीं होने चाहिए। अगर आप रूट्स लेते हो लाइक कैरेट, बीट रूट, पोटैटो, तो ये सब फर्म होने चाहिए, मतलब प्रेस करने पे वो दबने नहीं चाहिए। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हो तो वो क्रिस्पी लो। अब मैं आपको एक टिप बताने वाली हूँ। डार्कर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो कौन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को नहीं लेना चाहिए? जो ओवर राइप हो गए हो, या फिर जिनमें इंसेक्ट ने उनको खा लिया हो, या फिर वो सिकुड़ गए हो, तो ऐसे फ्रूट्स को कभी भी मत लो। वेजिटेबल्स जिनकी लीव्स बहुत ही चिपचिपी हो गई हो, अनियंस जिससे ब्लैक कलर का पाउडर निकल रहा हो, ग्रीन या स्प्राउटेड पोटैटोज कभी भी मत लो, क्योंकि वो टॉक्सिक हो सकते हैं। और हमेशा याद रखो कि अगर कोई फूड आपको बिल्कुल भी डाउटफुल लगे तो उसको टेस्ट मत करो, एकदम से फेंक दो। अब सेकंड है फ्रोजन फूड। फ्रोजन फूड लेने से पहले हमेशा उसकी पहले एक्सपायरी डेट चेक कर लो। प्रोडक्ट सॉलिड फ्रोजन होना चाहिए, उसमें आइस क्रिस्टल्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कौन सा प्रोडक्ट को नहीं लेना है? अगर किसी प्रोडक्ट से लीकेज हो रहा हो, या फिर वो डैमेज हो गया हो, या फिर स्मेल आ रही हो और थॉइंग हो गई हो, यानी वो लिक्विड में आ गया है, पिघल गया हो, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को मत लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी प्रोडक्ट में कीप फ्रोजन लिखा है लेकिन वो प्रॉपरली रेफ्रिजरेटेड नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट को मत खरीदो। अब थर्ड है पैकेज्ड या कैन फूड। पैकेज्ड या कैन फूड लेने से पहले उसको देखो कि वो इंटैक्ट पैक्ड है, यानी उसमें कोई डैमेज ना हुआ हो, कोई लीकेज ना हो रही हो, या वो ओपन ना हो, उसमें सील प्रॉपरली होनी चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देखो, और उसका जो कलर है वो एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए। कौन से कैन फूड को अवॉइड करना चाहिए? बल्जिंग कैन, यानी जो कैन फूल गई हो, जिस कैन से पुटरिड स्मेल यानी कि बहुत ही सड़ी बदबू आ रही है, या फिर जिसका सिर्फ क्लाउडी हो गया हो। अब बल्जिंग कैन इसलिए बेकार होती है क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुकी होती है। फोर्थ है, जब भी आप आटा, राइस, सूजी या फिर ग्रेन्स लेते हो तो हमेशा याद रखो कि इवन साइज और क्लीन ग्रेन्स हो। 45 लोगो चेक करो और सील्ड पैक लो। और हमें अवॉइड करना है कि अगर उसमें से मस्टी स्मेल आ रही हो, या फिर उसमें क्लम्स बन गए हो, जैसे ढेले बन जाते हैं जो, और अगर उसमें इंसेक्ट इन्फेस्टेशन हो रहा हो, कीड़े लग गए हो, तो ऐसे फूड को नहीं लेना है। और अगर जिस आटे में कॉटन जैसी ग्रोथ हो रही हो तो उसको तो बिल्कुल नहीं खरीदना है। फिफ्थ पॉइंट है ऑयल एंड फैट्स। हमें ऐसे ऑयल को लेना है जो पैकेज्ड हो, उसमें 45 लोगो चेक करना है। ऑयल हमेशा ट्रांसपेरेंट और क्लीन होना चाहिए। और अगर किसी ऑयल में से रेंसिड जैसी स्मेल आ रही है, या फिर वो थोड़ा थिक हो, और अगर उसमें बिल्कुल भी आपको डाउट लगे, तो ऐसे ऑयल को मत खरीदो। अब सिक्स्थ है स्पाइसेस यानी मसाले। जब भी आप मसाले खरीदते हो तो हमेशा पैकेज्ड वाले लो, और अगर आप होल स्पाइसेस लेते हो तो उसकी पैकेजिंग इंटैक्ट होनी चाहिए, मतलब देख लो उसमें कि अगर कोई वो ओपन तो नहीं है, या फिर उसमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ है। और अगर उसमें क्लम्स बने हैं, या फिर इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन हो रहा है, कॉटन जैसी ग्रोथ हो रही है, या फिर उसमें ब्राइट आर्टिफिशियल कलर का मतलब दिख रहा है कुछ, तो ऐसे स्पाइसेस को नहीं लेना है। अगर स्पाइसेस में क्लम्स बन गए हैं, यानी कि उसमें उन्होंने मॉइस्चर ले लिया है, अब वो जल्दी से खराब हो जाएंगे। अब सेवन्थ है एग्स। एग को खरीदते हुए हमेशा ध्यान दो कि उसकी जो शेल रहती है, यानी कि जो आउटर कवरिंग रहती है, वो क्लीन होनी चाहिए और क्रैक फ्री होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि उसमें क्रैक आ गया है या फिर उसमें कोई डर्ट है, तो ऐसे एग को नहीं लेना है। और जो एग पानी में फ्लोट करते हैं उनको भी नहीं लेना है, क्योंकि वो पुराने हो सकते हैं। 8 पॉइंट है फिश, पोल्ट्री और मीट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिश की। फिश खरीदते समय हमेशा चेक करें कि फिश शाइनी होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए, यानी कि जब उसको प्रेस करें तो बाउंस बैक करे, उसके गिल्स पिंक होनी चाहिए, और उनकी जो आइस होती है वो भी क्लियर होनी चाहिए।
अब अगर आप देखते हो कि फिश की जो आइस है वो डल हो गई है और उसका जो गिल्स है वो भी ग्रे हो गया है और उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है या फिर वो सॉफ्ट हो गई, तो ऐसी फिश को तो बिल्कुल नहीं खरीदना है। तो अब हम बात करेंगे मीट और पोल्ट्री की। इनको खरीदते वक्त हमेशा पहले इनका टेम्परेचर चेक करो। लीन मीट खरीदो और जिसका पिंक कलर हो। बेस्ट बिफोर डेट हमेशा चेक करो। अगर किसी भी मीट से स्लाइमी टेक्सचर यानी कि वो चिपचिपा हो गया है या फिर उसमें से बैड स्मेल आ रही है या फिर डिस्कलरेशन हो गया है या कोई डैमेज हो गया है, तो ऐसे मीट को नहीं खरीदना है। और याद रखें, रॉ मीट को ग्रोसरी बैग में अलग रखना है। अब लास्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। आप जब भी मार्केट से मिल्क खरीदते हो तो हमेशा पास्चराइज्ड मिल्क लो जो सील्ड पैक हो, उसमें 45 लोगो देखो, और पनीर फ्रेश लो। अगर कोई मिल्क अनपास्चराइज्ड है या फिर उसमें से कोई स्मेल आ रही है या फिर दूध में अगर दही जैसा जम गया है, पैकेज उसका फूल गया है और जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर्ड हो गया है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को भी नहीं लेना है। और हमेशा याद रखो, जो पेरिशेबल फूड होता है यानी जो फूड जल्दी खराब हो जाते हैं उनको सबसे लास्ट में उठाएं। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे सेफ फूड को पहचानें या फिर कैसे स्पॉइलेज को आइडेंटिफाई करें, कैसे हेल्थ रिस्क को अवॉइड करें। रिमेंबर, हर शाइनी चीज़ हेल्थी नहीं होती, इसलिए स्मार्ट कंज्यूमर बनो। लेबल पढ़ो, एक्सपायरी चेक करो, स्मेल टेस्ट करो। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगे तो इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि सेफ फूड सिर्फ चॉइस ही नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है।